हे गाइस, अफरोज शेख को तो आप सभी जानते होंगे और ऐसा कोई व्यूवर नहीं है जो अफरोज शेख को ट्रोल ना करता हो। चाहे उनकी हरकतों को लेकर या फिर उनके बदले स्वभाव को लेकर या फिर उनके द्वारा किए गए किसी भी काम को लेकर जो है वो आए दिन अफरोज शेख को ट्रोल किया ही जाता है। और उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप ही ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं। जैसा कि वो इस वक्त कर रही हैं, उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, वो लोनावला गई हुई हैं विला में और वहां पर चल रहा है नाच गाना, डांस, पार्टियां और भी ना जाने क्या क्या, जो कि वो अपने व्लॉग में हम लोगों को दिखा रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बेटे की एंगेजमेंट एनिवर्सरी मनाई है। आज तक हम लोगों ने वेडिंग एनिवर्सरी तो सुना था। हाँ, आजकल के जो जेनजी हैं वो करते हैं कि भाई मिलने पे केक कटिंग हो गया, ये मंथ हो गया रिलेशनशिप को तो केक कटिंग हो गया, 2 मंथ हो गए तो केक कटिंग हो गया, या 6 मंथ या 1 ईयर। तो ये चौंचले तो खैर होते ही थे, लेकिन एंगेजमेंट एनिवर्सरी फर्स्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने भी देखी है, क्योंकि इनके बेटे की एंगेजमेंट को जो है वो 1 साल हो गया। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन लोग इनसे बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और भड़कने का जो रीजन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि अफरोज शेख को शुरू से तो नहीं, लेकिन जब से उनके पास मतलब जब से उनके बिहेव चेंज हुआ है, जब से उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, उनको जो है आए दिन ट्रोलिंग मिलती है। कभी उनके दुपट्टे को लेकर के, कभी उनके कपड़ों को लेकर के बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि आए दिन दिन ब दिन उनके कपड़ों का ढंग जो है वो बदलता जा रहा है और छोटे होते जा रहे हैं कपड़े, ये लोगों का मानना है। तो उसके लिए जो है वो लोग उनको ट्रोल करते रहते हैं। पहले ये बाकायदा हिजाब में रहती थी, ये बुरखे में रहती थी, तो लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अभी ये वो सारी चीजें छोड़ चुकी हैं, इसीलिए लोग इनको ट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब की बार तो हद ही हो गई, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मुहर्रम का महीना चालू है। ये जो महीना होता है ये दुख का महीना है, मातम का महीना है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील भावनाओं का ये महीना है। इस महीने में लोग रोजे रखते हैं, इस महीने में लोग कोई भी ऐसा काम करने से बचते हैं जिसकी वजह से लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो। लेकिन एक तरफ अफरोज शेख है, इनके अंदर भाई इतना वेट लॉस करने के बाद इतना इनके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया है कि ये भी सायरा सत्तानी की कॉपी बन चुकी है। इनको भी लगता है कि मैं जो कर रही हूँ या फिर मैं जो करती हूँ वो सब सही है, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में। तो वही जो है इन मोहतरमा ने भी किया है और इनका भी एक अलग ही लेवल का रूप सामने आता है। मुहर्रम महीने में ये लोग नाच गाना कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं, ये लोग पार्टियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो इसको देख करके बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, उनकी भावनाएं भी काफी ज्यादा आहत हुई हैं। लोग इनको बोल भी रहे हैं कि कम से कम मुहर्रम के महीने का ही लिहाज रख लेती हैं आप। केक कट हो रहा है, चलिए जी यहाँ तक मैं मान लेते अगर सिर्फ केक कट होता, लेकिन उसके बाद डांस, नाच गाना, पूरी पूरी फैमिली नाच रही है, तो लोगों को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि एक तो मुहर्रम का महीना चल रहा है, लोग रोजे रख रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग वो ताजिया निकालते हैं, लोग अपने आप को अपने शरीर पे वो पीटते हैं ना खुद को, तो वैसा करते हैं। हालांकि ये जो चीजें हैं वो ये मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग ही करते हैं, जैसे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, है ना, ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, ताजिया वगैरह निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम कौम है उसके जितने भी वर्ग आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मुहर्रम के महीने को तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि करबला के मैदान में क्या हुआ था, कौन सी जंग हुई थी और किस तरीके से जो है वो उनके जो पैगंबर थे, उनके जो नाती थे आगे को, और उनके 6 महीने के जो बच्चा था अली असगर, और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ कि किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म सितम हुए थे, वो लोग भूखे रहे। तो इस महीने जो है लोग बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, लोग बहुत ज्यादा दूसरों को खाना पे वगैरह जो है वो बांटते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो छबील होती है पानी की वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे काम करना तो दूर की बात है, अफरोज शेख जो है वो अपने में ही मस्त है, अपनी दुनिया में ही मस्त है, उनको सिर्फ अपने से लेना देना है, अपने खाने पीने से मतलब है, अपने नाच गाने से मतलब है।
बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा मेन वजह है कि लोग उन पर जो है वो गुस्साए हुए हैं और बहुत ज्यादा उनको ट्रोलिंग मिल रही है इन चीजों को लेकर। लेकिन बात वही है कि ट्रोल भले ही कितना भी किया जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग आपको देख रहे हैं, और जो हरकतें, जो एक्टिविटी आप करती हैं, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होके, आपकी हरकतों से इन्फ्लुएंस होके जो है वो आगे को आने वाली पीढ़ी भी सेम चीजें जो है वो कर रही है और आगे करेंगी भी। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए धार्मिक चीज से रिलेटेड। और आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इतने सारे लोग देखते हैं, तो हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारे जो रिलीजन है उसके ऊपर सवाल उठे या फिर उसके ऊपर बातें की जाए। लेकिन खैर चलिए, इन सब बातों का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है और वही ये लोग करते हैं। क्योंकि अगर सच में इनको फर्क पड़ता तो शायद ये लोगों की कही हुई बात को कहीं ना कहीं सोचते। क्योंकि कुछ कमेंट्स जो है वो जेन्युइन भी होते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस चीजों को लेकर भी ये जो है वो बुरा मान जाते हैं। जैसा कि अब ये टॉन्ट मार रहे थे अपनी वीडियो में कि मेरे पति बहुत हैंडसम है, कहीं उनको नजर ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए जो है वो मैं कैमरे के सामने उनको नहीं लेके आती हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन बात वही है कि सबसे ज्यादा जो है वो कैमरे के अंदर आपको दिखना है, आपको अपने आप को दिखाना है। तो इसीलिए आप बाकी लोगों को जो है वो कैमरे में थोड़ा कम लेते हैं, है ना। तो इन सब बातों को लेकर के आप सबका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लोग इनको सही ट्रोल कर रहे हैं या फिर गलत ट्रोल कर रहे हैं, आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं आप लोगों को तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।